सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 21 अगस्त शनिवार आप सभी को जराहट में सादर जय श्री के साथ। चैनल महालक्ष्मी का ध्येय यही है कि हम चल अचल तीर्थों की सुरक्षा रखें, अपनी संस्कृति, विरासत, धर्म प्रभाव ना करे उसकी, और कोई इसके ऊपर गलत बात उठाता है, गलत बात करता है, मिटाने की कोशिश करता है तो तुरंत उसे उठाएं, यात्रियों भी हमारे सुरक्षित रहें। इन सब की सबसे कड़ी में आता है सबसे प्रमुख तीर्थ अनादि निधन जैन समाज का शाश्वती श्री सम्मेद शिखर जी, जहां पर जैसे ही कहते हैं रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं ना, वहां से लेकर हम जब तक धर्मशाला तक पहुंचते हैं वहां तक प्लेटफॉर्म पर क्या कमियां हैं, सुविधाएं हैं, धर्मशालाओं में क्या कमियां हैं, सुविधाएं हैं, वहां की दुकानें हैं कैसे हैं, और वंदना मार्ग 27 किलोमीटर का है, वहां क्या कमियां सुविधाएं हैं, इस बारे में हम लगातार जानकारी देते रहे हैं। पर 2018 और 2019 कहें तो जनवरी 2020 तक यहां पर एक मुनिराज सहित 21 श्रावकों की असमय यहां पर वंदना करते हुए मृत्यु हो चुकी है। और फिर कोरोना काल आया, उसके बाद 14 अगस्त को एक और दर्दनाक मृत्यु। इसलिए स्वाभाविक है यहां पर आवाज उठाना, क्योंकि अगर हम अपनी मेडिकल सुविधाओं को पूरी तरीके से मजबूत कर लेते हैं तो कम से कम आधे लोगों की जान बच सकती है, कई दुर्घटना हो जाती है, घायल होते हैं, उन पर भी चिंता हमारी कम हो जाती है। इस बारे में हमने वर्तमान तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष शिखर चंद पहाड़िया से 16 अगस्त को बात करी, और फिर देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, एक सुन लेते हैं। तो फर्स्ट एड तो अपने पास है, पार्श्वनाथ भगवान के टॉप पे, चंदापुर भगवान टॉप पे, गौतम मंदिर के। इन पर फर्स्ट में क्या क्या सुविधाएं मिलती है? हाँ जी, फर्स्ट एड के अंदर जो भी है, मतलब फर्स्ट एड में ब्लड प्रेशर का कोई दवाई है, और दवाई है तो ब्लड प्रेशर का दवाई है, शुगर का दवाई है, और बुखार का दवाई है। ये 3-4 टाइप की मिलती है। और तो क्या मिलेगा फर्स्ट एड में? 3-4 दवाई मिल जाती है। और वहाँ कोई हमारा कोई हेल्पर भी मिलता है हमें डॉक्टर की तरह? अभी पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे हेल्प डॉक्टर रहता है। अभी एक जो लड्डू पारस प्रभु की टांग पर रहता है एक तो, और डॉक्टर 2-3 डॉक्टर रहते हैं अभी 2-3 डॉक्टर रहते हैं इस समय। हाँ, अभी के समय। और बाकी दोनों चौकों पर 2 जगह घर पर आदमी रहते हैं, बस और तो वो रहते नहीं, अपने आदमी रहते हैं वहाँ पर। हाँ, और उनको कोई मालूम लग गई तो वो पट्टी बांधना है और कुछ टेप लगाना है, या ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको बताया हुआ है ब्लड प्रेशर हुआ तो ये दवाई दे देना। सुना आपने उनका दावा? अरे उन्होंने तो चंदा प्रभु टोंक पर भी कह दिया फर्स्ट एड सेंटर है। आज तक वहां पर एक दीवार नहीं पड़ी फर्स्ट एड सेंटर की, कोई खड़ा भी नहीं हुआ, कोई दवा नहीं मिलती वहां पर उन्होंने दावा कर दिया। उन्होंने कह दिया गौतमगढ़ दर में भी सब पट्टियां लेने वाला है, 2-1 आदमी मिल ही जाएंगे आपको उनके, आज तक नहीं है। हाँ, औकाली की दुकान जरूर लगती है उनकी बाहर, जो यात्री आता है यहाँ औकाली पी सकता है, पर दवा इस सेंटर पर बिल्कुल नहीं मिलती है। और 18 तारीख के एपिसोड में हमने इसकी पोल खोल दी, पोल खोली, समाज जागृत हुआ, आवाज उठी, खुसफुसाहट हुई, और फिर उनका 19 तारीख को रात को फोन की घंटी बज गई। और जो उन्होंने कहा वह हैरान करने वाला नहीं, जमीन पैरों के नीचे से खिसकाने वाला था। उन्होंने कह दिया गौतमगढ़ टोक पर हर तरह की दवाई के ढेरों लगे हुए वहां पर पत्ते। और हकीकत में बता दें आपको, 3 साल का हमने वहां का रिकॉर्ड था तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, 1 पैसे की दवा नहीं खरीदी है। दावे ऊंचे हैं। और फिर पता चला कि जी कोई कैंप वाले आते हैं वही छोड़ जाते हैं, साल भर चलती रहती है। क्या कमाल की बात है। कहते हैं यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ है और तरह की दवाई, लेकिन देने वाला लगाने वाला कोई नहीं है। यानी जो महिलाएं होती है ना, जैसे चूल्हे में सिलेंडर जोड़ती है ना गैस में अंदर, ऐसे ही जोड़ लीजिए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर, लगा लीजिए। पुरुष जैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए बोतल खोलते हैं ना, ऐसे सिलेंडर खोलिए, ऑक्सीजन लगा लीजिए। क्या यही समझ रखा है दवा को उन्होंने? और दवा ऐसी है जैसे चूर्ण की गोली खाते हैं, मीठी गोली खाते हैं, लीजिए भाप लीजिए, हो गया काम खत्म। ये दवाएं देने की सुविधा है। अरे बगैर कंपाउंडर के, बगैर हेल्पर के अगर हम ऐसे रखने लगे तो यह तो और नुकसान का कारण बन जाएगा। जरा सुन लेते हैं उन्हीं से अब उन्होंने क्या कहा। कोई भी एजुकेटेड डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर वहाँ नहीं रहेगा। भाई साहब देखिए, रोज वहाँ डॉक्टर है, नहीं चीज देखते हैं। भाई साहब देखिए, ट्रेंड आदमी है, कोई भी उसको हम सोचेंगे वहाँ रख देंगे। भाई साहब ये तो आप लोगों का देख रहे हैं, जो भी देखते हैं वहाँ पर, कि हम किस तरह की सुविधा दे सकते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं मिल पाएगा, छोटा मिल पाएगा, पर ये कहते कि हमने दवाई रख दी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया था, और मेडिकल कोई प्रैक्टिशनर नहीं था वहाँ, ये अपने आप लेके दवा ले सकता है वहाँ पर। ये तो एक काम करें जी, कमेटी के लिए दे देगी आप, हमको 3 डॉक्टर दे दीजिए। हैं जी, परमानेंट दे देंगे वहाँ, आप 3 डॉक्टर दे दीजिए, हम लोग बात देंगे। मैं आपको दोनों 3 डॉक्टर भाई साहब
क्यों? आप तो वेल नोन आदमी हो, इतना मतलब आप प्रचार करते हो, तो आपके पास डॉक्टर तो दे दीजिए, हमको 3 डॉक्टर दे दीजिए। हमारे पास तो डॉक्टर कोई जाते नहीं ऊपर, तो हम क्या करने जाएंगे ऊपर? मतलब तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुझसे कह रही है कि मैं 3 डॉक्टरों की सुविधा वहाँ करवा दूं। जी हाँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी बोल रही है आप हमको 3 डॉक्टर दे दीजिए, ये कह रही है। डॉक्टर कोई जाने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं डॉक्टर को जाते। एक बात और बताइए, बस हमको जो दे दीजिए, बाकी के सब सामान हमारे पास है, ऊपर अवेलेबल अभी भी है। आपके पास कोई बंदा है तो भेज दीजिए, हमारे बंदे वहाँ हैं, दिखा देंगे कि ये चीज सब यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। क्या चीज अवेलेबल? हमारे पास जो इन्होंने बोला तो ये दवाई, ये स्ट्रक्चर, ये भाई साहब, अगर ये बात आप कोट करो तो और ज्यादा खतरनाक बात है कि हमारे पास सारी हमने सिलेंडर रखा हुआ है, स्ट्रेचर मिल नहीं पाया, वो चीज थी, मेडिकल देने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर वहां जाके अपने आप ले सकता हो। आप तो ठीक है, चलो हमें देखो, एक कोविड के कारण हम लोग नहीं करवाया, नहीं कर, हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, हमने सोचा ही नहीं था। ठीक है, हमारी गलती है, हम मान लेते हैं, परंतु आप एक काम करो, अभी इस गलती सुधारने के लिए हमको आप हेल्प करें, हमको 3 डॉक्टर दे दिए, वी विल अरेंज देयर। भाई तो डॉक्टर देने का काम मेरा है, पर मैं इस बात को जनता के सामने लाऊंगा कि इन्हें 3 डॉक्टर की जरूरत है। हमारी क्षेत्र कमेटी को कोई सुविधा करवा सके तो दिलवा दे उन्हें, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी वहाँ डॉक्टर को नहीं ढूंढ पा रही है। आई रिक्वेस्ट की प्लीज हमको 3 डॉक्टर। मैं इसकी पिछले घोषणा करूंगा माध्यम से। नहीं, आपको भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपकी तो सामाजिक आदमी है, आपकी तो सामाजिक हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि इतना ना हो, अगर किसी एक की भी जान बचने में काम आ गई तो कहूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने आज तक कभी डॉक्टरों की सुविधा समाज को, जनता को, यात्री को दी ही नहीं दी। और अब तो यह कह दिया, भाई साहब चैनल महालक्ष्मी ढूंढ के ले आए, जिसको लिखना है लिख दे, जिसको बुलाना है बुला ले, हमें डॉक्टर लाकर दे दे। हम तो उनसे सिर्फ यह कहना चाहते हैं, अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं, कुछ जिम्मेदारी तो निभाइएगा। अरे जिस मंच पर जाकर अपना तिलक सम्मान करवाते हैं, वह अपना तिलक करवाने से पहले आप यह कहिएगा कि यहां पर जो मेडिकल सुविधाएं देगा शिखर जी के ऊपर, आप उसका तिलक करिए, हमारा सम्मान अपने आप हो जाएगा। अरे जिस चैनल के ऊपर आप घुमा घुमा कर बार बार कहते हैं ना, यहां पर शांति धारा कीजिए, पुण्य अर्जन कीजिए, राशि भेजिए, अरे वहां पर कभी एक बार भी कोई घोषणा की है कि यहां पर मेडिकल सुविधाएं दीजिए, आपकी शांति धारा आपके नाम से हम बोल देंगे। अरे आपने जहां जहां मंचों पर जाके धन की आवाज लगाई है ना, उन मंचों पर जाके कभी गुहार की है कि हमें मेडिकल सुविधाओं के लिए यहां पर डॉक्टर, कंपाउंडर कोई चाहिए? अगर कोशिश की होती तो आज ये सफलता मिल गई होती। और कहते हैं कि चैनल महालक्ष्मी आकर आपके लिए सब कुछ सेवाएं करे। सुन लीजिए उनसे। पत्र आप डाल दीजिएगा, क्या नाम है, अपने डीसी को, कि हमें डॉक्टरों की सुविधा के लिए ऊपर डॉक्टर चाहिए, क्या वे उपलब्ध करा पाएंगे? एक लेटर डाल दीजिए, कॉपी मुझे भेज दीजिए, मैं उनसे फिर आगे बात कर दूंगा। दे देते हम दे देते हैं आपको। आप डीसी को, और ये अपने झारखंड में जो अपने मधुबन में है वहां पर जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, दोनों को पत्र की कॉपी जमा करवा दीजिए। कल परसों में मैं एक उनसे फिर फॉलो थ्रू बात कर लूंगा। देखिए वहाँ ये डॉक्टर जो डीसी वगैरह ये डॉक्टर वहाँ अवेलेबल करते हैं, यहाँ पब्लिक होती है, बिना पब्लिक बिना डॉक्टर पब्लिक नहीं, वो नहीं उनको देंगे। हाँ आप दीजिए, हम सरकार ये वेतन सारा सब कुछ उनकी सुविधाएं वो टीचर कमेटी देगी। वो कोई नहीं करेंगे। आप बात को दूसरे पे डालिए मत। आप भाई साहब एक पत्र दीजिएगा, वहाँ पर उसकी प्रतिलिपि साइन करवा के मुझे दे दीजिएगा। मैं दे देता हूँ, वो तो मैं दे देता हूँ, पर आप हमको हेल्प करिए, हमको आप 3 डॉक्टर दे। मैंने आपसे कहा क्योंकि स्थानीय में आपको कोशिश कर रहा हूँ, वहीं से वहीं पर झारखंड में, रांची में, वैसे मैं दिलवा दूं कोई में, आप वहाँ पत्र भेजिएगा। जहाँ भी वो हमको दिला दीजिए। आप कल परसों जब पत्र भेजे आप उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिएगा, साइन करिएगा, बस मैं उनसे भी आगे फॉलो कर कोशिश करता हूँ उनसे। मैं आप तो दूसरे पे डाल रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ। आप मदद नहीं कर दिए ना, वो वहाँ तो गवर्नमेंट कोई नहीं सुनता है। चलिए आप लिख दीजिए लेटर, में उसको साइन कर दो। लेटर में लिख दूं? फिर आप बोलोगे कि लेटर नहीं दिया, आप लेटर लिख दीजिए प्लीज। भाई साहब लेटर आप लिख दीजिएगा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के ऊपर, वहाँ रिसीव करवा दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा। कोई लोग नहीं देने वाले है, वो कोई लोग देने वाले नहीं। आप दिगंबर समाज की सबसे शीर्ष संस्था के अध्यक्ष पद पर हैं। अध्यक्ष पद पर रहते हुए ये हमें समझना होगा कि यह फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरा ताज होता है, जहां पर सब कुछ चुनना पड़ता है, सबकी सुविधाएं हमें देनी पड़ती है। हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना होता, न हाथ खड़े करने होते हैं, यहां पर कुछ करके दिखाना होता है, तभी कुछ नाम पा पाते हैं। अरे हमने तो सिर्फ इतना कहा कि हमें 3 टोकों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं दीजिए, एक एक की जान बहुत अमूल्य है। गौतम गर्दन टोक, बाईं तरफ चंदा प्रभु टोक और दाईं तरफ
पारस प्रभु की टॉक, इन 3 टॉक पर आप घमंड में, मान में, पैसे में, ताज में क्या क्या कहते हैं, हम तो 21 टॉकों पर डॉक्टर लगाएंगे। सुनने जरा आप। हमारी मुद्दा सिर्फ ये है, पहाड़ पर वंदना के लिए जब कोई डॉक्टर जाते हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा मिलनी चाहिए। हम इस बात पे अड़ रहे हैं, इस बात को हम कहना चाहते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा 3 जगह कम से कम मिल जाए, उससे यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा। गणधर टॉक, पारस टॉक और उधर एकदम चंदा प्रभु टॉक, बिल्कुल एकदम 9 किलोमीटर की दूरी होती है। अभिनंदन टॉक पे हो गया तो अभिनंदन टॉक अगर आप करवा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। वहां पर मैं तो कहूंगा तो आप बोले, ऐसे तो आप पत्रकार हो, आप बोलोगे हर एक टॉक पे होगा। भाई साहब मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो कह रहा हूँ तकलीफ आपको आपके सामने ही मालूम है, आपके सामने मालूम है 18 उन हैं। आई कमिट टू यू, हम हर एक टॉक पे करवा देंगे, आप टॉक पे नियम को। क्या कह रहे हैं? आई कमिट टू यू, हम हर एक टॉक पे करवा देंगे ये साधन, आप हमको डॉक्टर देंगे। भाई साहब हर टॉक पे करवाने की बहुत दूर की बात है, पहले 3 जगह तो हो जाए, वही बहुत है, पहले 3 तो हो जाए। हमारे लिए कोई बहुत दूर की बात नहीं है सर, हमारे लिए कोई दूर की बात नहीं है, हम करवा देंगे, हमको डॉक्टर देंगे। कहानी बहुत लंबी है, पर संकेत यही देती है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी या तो हाथ पर हाथ रख कर बैठना चाहती है या हाथ खड़े करना चाहती है। पर आज हम उन सबको आह्वान करेंगे जो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी साथ डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में भाग लेते थे। एक बहुत लंबी सूची है, हर साल मीटिंग होती थी, कई बार तो 6-6 महीने में होती थी। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उन सब से आज चैनल महालक्ष्मी आह्वान करता है कि आगे बढ़िए। कंपाउंडर डॉक्टर कौन है आपके पास जो हमारे यात्रियों की सेवा कर सके? तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास जाएं, शिखर जी के लिए अपना सहयोग प्रदान कर सके, तब मालूम चलेगा कि हमारे आचार्य श्री ने जो बीज बोया था आज वह पेड़ बन के कैसे फलित हो रहा है। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वे यात्रियों की कुछ सुन सके। और हां, कल भी आपको दिखाएंगे पहली बार कि आपने अभी तक 5वीं टॉक गिरनार जी की, जहां से हमारे 22वें तीर्थंकर मोक्ष गए थे ना, वहां पर आपने पुराने 80 साल फोटो चरण देखे हैं, कभी 20 साल पुराना फोटो देख लिया है, कभी आपने नवीनतम जो फोटो आया है वो देख लिया। पहली बार आपको वहां के 5वीं टॉक का वीडियो दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे 6 रूपों से कैसे नेमिनाथ जी के चरण को अब दत्तात्रेय मंदिर के अंदर पूरी तरह बदल दिया है। फिर मिलेंगे कल आपके साथ इसी समय। सादर जय जिनेंद्र।